गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, जय हो। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पिताजी भगवान का भजन कीजिए, मोह ममता की रस्सी को तोड़िए। दो ऐसी रस्सियां हैं जिससे जीव बंधा हुआ है। दो रस्सियां कौन कौन सी हैं? एक अहमता की रस्सी है, दूसरी ममता की रस्सी है। एक अहमता और दूसरी ममता। अहमता की रस्सी कौन है? मैं। शरीर को, अपने आप को मान लेना कि मैं शरीर हूं, यह मैं वाली रस्सी है। और ममता यानी मेरा, मेरा मेरा कहना, ये ममता वाली रस्सी है। दो ही रस्सियां हैं जिससे हम परेशान रहते हैं। चाहे टेंशन में हो जाते हैं कभी कभी, चाहे कोई तकलीफ हो जाता है, जरा सा कोई सम्मान दे दे तो खुश हो जाते हैं, जरा सा कहीं अपमान हो जाए तो नाराज हो जाते हैं। मान और अपमान को सम समझें पिताजी। सब मान निरादर आदर ही, सब मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही, सब मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत। सब मान निरादर आदर है। मान सम्मान को बराबर कर लो। सम्मान मिले तो फूलना नहीं, और अपमान हो जाए तो दुखी मत होना। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। पिताजी मान और अपमान को बराबर करें और अहमता और ममता की रस्सियों को तोड़ें। ममता क्या है? माया क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माया किसको कहते हैं? रामायण में लिखा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस किन्हे जीवन निकाया। मैं और मेरा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूं, यही माया है। मेरा मेरा कहना यही माया है। ना ये मेरा ना ये तेरा, ये मंदिर है भगवान का। यहां कुछ नहीं अपना है। सब कुछ छोड़ करके यहां से जाना होगा पिताजी। कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जाएगा जब यहां से कुछ भी
न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अहमता और ममता की रस्सियों को तोड़ें पिताजी और घर को ही बन बनावें। तन से गोविंद की सेवा करें। अगर मन गोविंद में नहीं लगा पाते हैं, अगर मन कन्हैया में नहीं लगता है, तो तन से आकर के कथा पंडाल में बैठ जाएं। कथा में मन नहीं लगता है तो भी आकर के पंडाल में बैठें। यहां तन अगर आ जाएगा तो धीरे धीरे मन भी गोविंद में लगने लगेगा। बोलो राधे राधे। जो अपनी सरस माधुरी, रूप माधुरी, प्रिया माधुरी के मन से जीव के मन को आकृष्ट करे, वही श्री कृष्ण हैं। पिताजी, बंधन और मुक्ति का कारण मन ही है। मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो, वद्धन्तो विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। बंधन और मुक्ति का कारण मन है पिताजी। अगर हम विषयों में आसक्त है, मन हमारा विषयों में आसक्त है तो हमारा बंधन है, और मन यदि गोविंद के चरणों में लगा है तो हमारी मुक्ति है। बंधन में और मुक्ति में बस इतना ही अंतर है। हमारा मन दुनिया में फंसा है तो हमारा बंधन है, और मन यदि गोविंद के चरणों में लगा है तो हम मुक्त हैं। इसलिए प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का मन गोविंद में लगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजी। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखहि न कोय, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होय। सारा बखेड़ा मन का है पिताजी। घर को ही बन बनाएं, घर में ही रह करके भगवान का भजन करें। आत्मदेव जी को इतना बढ़िया आत्मज्ञान का उपदेश किया गोकर्ण जी महाराज ने, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। इतना सुंदर उपदेश किया। आत्मदेव जी घर द्वार छोड़ करके जंगल में जा करके आत्मा में रमण करने लगे। बोलो राधे राधे। ये कथा आत्मदेव जी की है, पर ये कथा हम सभी लोगों की है। आत्मदेव कोई और नहीं, हम ही लोग हैं आत्मदेव। हम ही लोग आत्मा हैं। आत्मा को ही आत्मदेव कहा गया है। हम सभी लोग आत्मदेव हैं, और हम लोगों का मन संसार में फंसा हुआ है, विषयों में फंसा हुआ है। कोई संत, कोई सदगुरु, कोई भागवत सुनाने वाले आकर के ज्ञान का उपदेश करते हैं, माया से छुड़ाते हैं, तब हमारा मन जा करके भगवान में लगता है। बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी जंगल में चले गए, भगवान का भजन करने लगे। धुंधकारी घर में अकेला पड़ गया। धुंधकारी कौन? हमारा मन ही धुंधकारी है। मन जब अकेला पड़ जाएगा उटपटांग काम करेगा। मन कभी खाली पड़ जाएगा तो उटपटांग बातें सोचेगा, इधर उधर की बातें सोचेगा। मन को कभी खाली नहीं रखने देना है।
कुछ न कुछ काम करते रहो और टाइम जब मिले तो तुरंत भगवान की कथा सुनते रहो। बोलो राधे राधे। इसलिए समझदार लोग अपने बच्चों को खाली नहीं छोड़ते हैं, कुछ न कुछ उनको दिए रहो, कुछ न कुछ काम दो, करते रहें। और अगर थक जाएं तो उनको साथ में रखो, अकेले मत छोड़ो बच्चों को। बच्चों को आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़े नहीं, तो जब तक पढ़ाई करें, जब तक पढ़ाई करें, फिर अपने साथ में सुलाओ, साथ में बैठाओ, साथ में बातें करो। जहां तक हो सके मोबाइल कम दो। बोलो राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और मोबाइल दो भी तो सामने बैठा के। जितने देर बच्चा मोबाइल ले रहा है उतने देर सामने बैठो। ध्यान देंगे तो बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, बच्चों को तो हम लोग बिगाड़ते हैं। बच्चों की गलती नहीं, बच्चे अगर स्वतंत्र होंगे, मन स्वतंत्र होगा तो कुछ न कुछ तो करेंगे। जब खाली बैठेंगे तो कुछ न कुछ सोचेंगे, कुछ न कुछ विचार। उनको खाली छोड़ो ही मत। ये माता पिता की जिम्मेवारी है कि बच्चों को देखभाल करते रहें। एक व्यक्ति प्रेत की साधना की, भूत प्रेत की साधना जो होती है ना, वो भूत प्रेत की साधना की है। भूत प्रेत प्रकट हो गया और उसने कहा बताओ क्या आज्ञा है। बोले मेरे साथ चलो, मेरे घर का काम धाम करना है। बोले चलूंगा तो सही, पर एक शर्त है, हमको 24 आवर्स काम चाहिए, 24 घंटे कुछ ना कुछ काम चाहिए। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं तुम्ही को मार दूंगा, तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। बोला चलो। घर पर ले गया, सवेरा होते क्या करना है? बोले बर्तन साफ करो। हो गया, एक मिनट में कर दिया। अब क्या करना है? बोले भोजन बना दो। वो भी बना दिया। भूत प्रेत को कितना देर लगेगा? अब क्या करना है? बोले कपड़े साफ करो। हो गया। क्या करना है? झाड़ू। हो गया, झाड़ू लग गया। अब क्या करना है? जल्दी से काम बताओ नहीं तो तुम्ही को खत्म करेंगे। अब वो आदमी परेशान हो गया, इसको इतना काम हम कहां से दें ला करके। उसने कहा अच्छा एक बांस गाड़ देते हैं, दिन भर काम करवाए, जब खाली मिले बोले इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। अब दिन भर काम करवाए, जब टाइम मिले बोले इस पर चढ़ो, इस पर उतरो, चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम है। ये हमारा मन ही है प्रेत। जब ये खाली मिलेगा तो इधर उधर की बातें सोचेगा, इसको खाली मत छोड़ो। बच्चों के मन को कभी खाली मत छोड़ो, कुछ न कुछ उनको देते रहो। नहीं तो बैठ के कीर्तन करवाओ साथ में, कुछ ना हो तो रामायण पढ़वाओ, गीता उनसे पढ़ने को बोलो और बैठ के सुनो। नहीं तो मोबाइल पा जाएंगे और बांस जैसे जैसे प्रेत बांस पे चढ़ता उतरता उसे मोबाइल पर वो दिन भर व्यस्त रह जाएंगे। सारा बखेड़ा मन का ही है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मन के द्वारा ही परमात्मा को पा सकते हैं। मन हमारा बड़ा अच्छा मित्र है, सहयोगी है। बस इसको समझाना है, समझा बुझा के काम लेना है। पिताजी घर को ही वन बनाइए। आत्मदेव जी जंगल में चले गए, धुंधकारी अकेला पड़ गया। और जब अकेला पड़ गया, स्वतंत्र हो गया, जो मन में आए वही करे। घर में 5-5 वेश्याओं को लाकर रख लिया। एक दिन गया राजा के घर चोरी करने।
और जैसे ही चोरी करके लौटा, पांचों वेश्याओं को पता चल गया आज तो इसने बड़ी चोरी की है। रोज तो छोटी मोटी चोरी करता था, छोटे मोटे लोगों घर में जाता था, आज तो इसने राजा के घर में ही चोरी की है। अगर राजा को पता चल गया ये भी जाएगा और साथ में हमको भी लेकर के जाएगा, हम लोग भी इसके साथ में मारी जाएंगे। उससे पहले बढ़िया काम ये है कि धन दौलत लेकर के हम लोग फरार हो जाएं और इसको मार दें। पांचों वेश्याएं मिलकर के धुंधकारी को खाट में बांध करके उसके मुंह में आग ठूस ठूस करके जला करके मार दी। धन दौलत लेकर के फरार हो गए। धुंधकारी महल में प्रेत बन करके पड़ा है। घूमते हुए गोकर्ण जी महाराज आए। जैसे ही महल में प्रवेश किए, मां को तो पहले इतना तकलीफ दिया, कुएं में गिर के मर गई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए थे, वो लौट करके आए, महल में आकर के देखा सुनसान महल है, कोई नहीं है घर में। तब तक धुंधकारी प्रेत आत्मा प्रकट हो गया। जो प्रेत होते हैं ना, सबसे बातें नहीं करते हैं, जो साधक होते हैं उनसे बातें कर लेते हैं। जो संत होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनको समझ में बात आ जाती है। अब तो वो प्रेतात्मा प्रकट हो गया आंधी तूफान के रूप में। कभी भैंसा बन जाता, कभी बकरा बन जाता, कभी कुछ बन जाता। गोकर्ण जी ने कहा, कौन हो भाई तुम? कौन? बोला, मुझे भूल गए? अरे मैं तेरा ही भाई हूं भाई। मेरा भाई? कौन? मैं तेरा भाई हूं, धुंधकारी। तू प्रेत कैसे बन गया? भैया मैंने कितने पाप किए, इतने पाप किए, प्रेत नहीं सबसे बड़ा वाला प्रेत बना हूं। मेरा उद्धार होना बड़ा मुश्किल है। इतने तकलीफ में हूं, कुछ खा नहीं सकता हूं, कुछ पी नहीं सकता, भूखो रहना पड़ता है। मेरी मुक्ति का उपाय अगर हो तो भैया कुछ न कुछ करो। भाई तो आखिर भाई होता है। दया आ गई गोकर्ण जी को, रोने लगे गोकर्ण जी महाराज। चाहे भाई कितना बैरी हो, उससे भेद छुपाना ना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज रोने लगे, आंखों में अश्रु आ गए। भैया चिंता मत करो, तुम्हारी ये दशा देख करके मुझे रोना आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भुवन भास्कर सूर्य के चरणों में प्रणाम किए गोकर्ण जी महाराज ने। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्। भगवान सूर्य के चरणों में निवेदन किया। भगवान सूर्य ने कहा, अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो फटाफट भागवत कथा घर में करवा लो। बोलो राधे राधे।